Hello bachcho, let's read the question. The question says single choice type question. In old trees, the greater part of secondary xylem is dark brown and resistant to insect attack due to A. Secretion of secondary metabolites and their deposition in the lumen of vessels. B. Deposition of organic compounds like tannins and resins in the central part of stem. C. Deposition of suberin and aromatic substances in the outer layer of stem. D. Deposition of tannins, gum, resins, and aromatic substances in the peripheral layers of stem. E. Presence of parenchyma cells, functionally active xylem elements, and essential oils. Choose the correct answer from the options given below. Option 1. B and D only are correct. Option B, A and B only are correct. Option C and D only are correct. And option D and E only are correct. इस क्वेश्चन में हमारा की कॉन्सेप्ट होगा सेकेंडरी जाइलम, सेकेंडरी जाइलम। तो सेकेंडरी जाइलम से क्या फॉर्म होता है? वुड फॉर्म होती है। अब ओल्डर ट्रीज में सेकेंडरी जाइलम का जो मेजर पोर्शन है वो डार्क ब्राउन कलर का हो जाता है, डार्क ब्राउन कलर का हो जाता है। और ये जो डार्क ब्राउन कलर है ये किसकी वजह से हो रहा है? ड्यू टू द डेपोजिशन ऑफ सम सेकेंडरी मेटाबोलाइट्स, ड्यू टू डेपोजिशन ऑफ सेकेंडरी मेटाबोलाइट्स। और ये सेकेंडरी मेटाबोलाइट्स कहां पर डिपॉजिट हो रहे हैं? इन द ल्यूमेन ऑफ वेसल्स। सेकेंडरी मेटाबोलाइट्स कौन कौन से हैं? सेकेंडरी मेटाबोलाइट्स जो डार्क ब्राउन कलर के लिए रिस्पॉन्सिबल होते हैं, दीज आर टैनिन्स, रेजिन्स, गम, aromatic substances, aromatic substances, essential oils, essential ऑयल्स एक्सेट्रा। अब ये जो सेकेंडरी मेटाबोलाइट्स है ये क्या करते हैं? सेकेंडरी जाइलम को हार्ड, ड्यूरेबल एंड रेजिस्टेंट बना देते हैं टुवर्ड्स माइक्रोबियल अटैक। और इसकी वजह से क्या होता है कि सेल के पास हो जाते हैं कुछ डेड एलिमेंट्स with highly lignified walls, with highly lignified walls। और इस तरीके की वुड को हम बोलते हैं हार्डवुड। जो हार्डवुड है वो माइक्रोबियल एक्शन से रेजिस्टेंट होती है लेकिन ये वाटर कंडक्शन में कोई भी रोल परफॉर्म नहीं करती है। अब अगर हम अपने ऑप्शंस देखें, हमें यहाँ से बताना है कि सेकेंडरी जाइलम का डार्क ब्राउन कलर किसकी वजह से आ रहा है। स्टेटमेंट 1 हमारी करेक्ट है, स्टेटमेंट 2 भी हमारी करेक्ट है, स्टेटमेंट सी हमारी रॉन्ग होगी बिकॉज मटीरियल्स का जो डिपोजिशन है वो आउटर लेयर ऑफ स्टेम में नहीं होता, वो होता है इन द सेंट्रल या फिर इनर मोस्ट लेयर ऑफ द स्टेम्स। स्टेटमेंट डी भी हमारी रॉन्ग है बिकॉज पेरिफेरल लेयर्स में डेपोजिशन नहीं होता है। स्टेटमेंट ई भी रॉन्ग है बिकॉज पैरेन्काइमा सेल्स होते हैं हमारे लाइव सेल्स एंड सेकेंडरी जाइलम में लाइव सेल्स प्रेजेंट नहीं होते हैं। इस क्वेश्चन में हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन 2 विच सेज ए एंड बी ओनली आर करेक्ट। ऑप्शन 1 रॉन्ग होगा बिकॉज बी स्टेटमेंट करेक्ट है लेकिन डी स्टेटमेंट रॉन्ग है। ऑप्शन 3 भी रॉन्ग होगा बिकॉज सी और डी दोनों ही गलत है एंड ऑप्शन 4 भी रॉन्ग होगा। इस क्वेश्चन में हमारा फाइनल आंसर है ऑप्शन नंबर 2। आई होप यू हैव अंडरस्टूड इट वेल। बेस्ट ऑफ लक। थैंक यू।